फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वीकली करंट अफेयर के साथ। आप सभी जानते हैं कि संडे संडे हम एक वीक की जो भी करंट अफेयर्स होती है इंपॉर्टेंट साइंस वाले सेगमेंट से उनको कंप्लीट करते हैं। तो आज बात कर लेते हैं इसी साइंस सेगमेंट की और देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो आ जाते हैं हमारी न्यूज पर। सबसे पहले है भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि भारत से ट्रैकोमा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पोलियो भारत से कब खत्म हुआ था पूरी तरीके से, ठीक है, मुझे जल्दी से बताना। निशुल्क फोर्टिफाइड चावल, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं। लुपेक्स मिशन क्या है, इंडिया का लुपेक्स मिशन, इसको जानेंगे। असम की निजुत मोइना योजना के बारे में बात करेंगे और मस्तिष्क खुद को कैसे साफ करता है। थोड़ा सोचने में अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा है कि माइंड भी अपने आप को क्या करता है, क्लियर करता है। कैसे क्लियर करता है, चलिए देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन किया गया है। ठीक, अब ट्रैकोमा क्या हो जाता है, कैसी बीमारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में यहाँ पर भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन हो चुका है, ये कहा है। आगे कहा है ट्रैकोमा के बारे में, तो एक जीवाणु से होने वाला ये आपका संक्रमण हो जाता है जो आंखों को प्रभावित करता है बेसिकली। ठीक है, आंखों में आपकी दिक्कत हो जाएगी, जलन महसूस होगी, सूज जाएंगे, तो इस टाइप की चीजें होती हैं। ये आपका होता किसके कारण है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, नाक या फिर गले के स्त्राव के संपर्क में आने से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग का दर्जा दिया है। उष्णकटिबंधीय रोग से मतलब ये हो जाता है कि आप देखिए क्यों आपको साउथ अफ्रीका में ज्यादा इस टाइप के रोग देखने को मिलेंगे, जलवायु ऐसी हमारे यहाँ की। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसको आसानी से यहाँ पर डेवलप होने की जो परिस्थितियां हैं वो मिल जाती है इंडिया में। आप देखिए यीस्ट हमारे यहाँ यूज नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ रात भर रख दो कि अपने आप ही बैक्टीरिया आकर के उसको पूरा फर्मेंट कर देते हैं। लेकिन वहीं यदि हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी नहीं है, ठंडी है। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में बैक्टीरिया अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन गर्म जलवायु वाले क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको सारी बीमारियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये इनके लिए एक अनुकूल परिस्थितियां बना देते हैं बैक्टीरिया के जो डेवलप होने के लिए, और भी अदर जो आपके जीवाणु होते हैं उनके डेवलप होने के लिए। तो ट्रैकोमा एक वैसा ही आपका क्या हो जाता है, रोग हो जाता है कि ये यहाँ पर अपने आप को आसानी से डेवलप कर लेता है। ठीक है, और इसीलिए आप देखोगे कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर आपको ज़्यादा बीमारी देखने को मिलेंगी। एक तो थोड़ा सा हाइजीन का थोड़ा इशू होता है, दूसरा वहाँ पर वो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि और कौन कौन सी हमारी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो बीमारियाँ हैं उसके अंतर्गत लिस्ट करी गई हैं। ठीक है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, इनके बारे में बात करते हैं। तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोगों का एक विविध समूह है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील क्षेत्रों की जो आबादी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये कई प्रकार के रोग जनकों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवियों द्वारा संचरित होते हैं, और इनके लिए इनके डेवलप के लिए आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बहुत सही है, उनको वही इन्वायरमेंट, वही हीट सारी मिल जाती है। ठीक है, इन रोगों में आपके कौन कौन से रोग आ जाते हैं, तो डेंगू आ जाता है, रेबीज आ जाता है, ट्रैकोमा, एंडेमिक ट्रैपोनेमेटोस और कुष्ठ रोग, ये आपके रोग आ जाते हैं। वैश्विक रूप से प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति आपके एनटीडी रोग से प्रभावित होता है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग से ग्रसित रोगियों की संख्या अधिक होने के बावजूद इनसे जुड़ी जो सुविधाएं हैं उनका यहाँ पर हमें अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो रही है या फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ डेवलप हो रही है, तो उसके रोकथाम के लिए हम कार्य करते हैं। हमें पता है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस ये जल्दी उठेंगे, ठीक है, तो हमें उसको रोकने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इन्हीं को सुरक्षित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ना कि इनको खत्म करने के लिए। तो मतलब हम इनका उन्मूलन सही से नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली हम इनको रोकथाम के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे आ जाते हैं। निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल आपकी सरकार की एक योजना थी, ठीक है, तो यहाँ पर 2024 तक था कि जितने भी गरीब समुदाय हैं उनको निशुल्क आपका दिया जाएगा फोर्टिफाइड चावल। लेकिन अभी ये जो टाइम लिमिट है उसको 2028 दिसंबर 2028 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, यानी कि दिसंबर 2028 तक अब आपको निशुल्क फोर्टिफाइड चावल गवर्नमेंट उपलब्ध करवाने वाली है। अब ये फोर्टिफाइड चावल क्या होते, हमने तो चावल सुना है ना भाई, फोर्टिफाइड चावल क्या है? फोर्टिफाइड चावल ये होता है कि इसमें ये आपकी बॉडी में आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए,
ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कि हमारी बॉडी में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, मिल जाए, तो इसलिए फोर्टिफाइड चावल इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है इंडिया में। यदि बात करें तो इंडिया के 60% जो आबादी है वो चावल का सेवन करती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए सरकार ने सोचा जब चावल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो इसी में प्रोटीन मिलाकर के जितनी भी गरीब जनता है उसको ये प्रदान कर दिया जाए। फोर्टिफाइड चावल अगर आप कोई भी यूज़ कर रहा है तो उसकी बॉडी में एनीमिया जैसी कमी नहीं होगी, तो इस तरीके से कुपोषण जो है उसको भी ये खत्म करता है। तो इसलिए सरकार गरीबों को फोर्टिफाइड चावल बांट रही थी कि उनके सभी पोषक जो तत्व है उनकी बॉडी में पहुँच जाए। ठीक, तो यहाँ पर इन जो फोर्टिफाइड चावल है इसमें होता क्या है, तो इसमें एक्स्ट्रा आपका जो प्रोटीन और जो सोर्सेज होते हैं वो सारे मिक्स कर दिए जाते हैं उस चावल में, मिक्स करके तब उसको आगे सप्लाई किया जाता है, तब वो गरीबों को दिया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के पोषण युक्त बनाने की प्रक्रिया का उपयोग दुनिया भर में लोगों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय के रूप में देखा जाता है, और यही इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है कि वो लोगों को फोर्टिफाइड चावल प्रदान कर रही है। आगे बात कर लेते हैं राइस फोर्टिफिकेशन अथवा चावल पौष्टिकीकरण से तात्पर्य यह है कि चावल में क्या करना है, हमें विटामिन और खनिज जैसे जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो मिक्स कर देने हैं। ठीक है, देश की 65% आबादी, मैं तो 60 बोला था, यहाँ पर 65% आबादी जो है वो चावल का यूज करती है। चावल फोर्टिफिकेशन में फसाई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इसमें नियमित चावल में कुछ चीजें मिलाई जाती हैं। क्या क्या? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 से भरपूर ये पोषक तत्व दिए जाते हैं आपको। अब ये विटामिन इसमें मिलाए कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर मिलाने के कुछ प्रोसेस होते हैं, या फिर आप चावल के ऊपर कोटिंग कर दो, ठीक है, तो आपने कोट कर दिया तो वो पोषक तत्व ऊपर हो गए, या फिर आप उसके ऊपर डस्टिंग कर दो, यानी कि वो जो पोषक तत्व है ऊपर डाल करके अंदर डस्टिंग कर दो, या फिर आप उसका एक्सट्रूजन कर सकते हो। अब एक्सट्रूजन क्या है? इंडिया में जो फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाए जाते हैं वो एक्सट्रूजन के थ्रू करवाए जाते हैं। एक्सट्रूजन में होता यह है कि चावल को पीस लिया जाता है, पीसने के बाद उसमें जो भी प्रोटीन है वो मिक्स कर दिए जाते हैं। मिक्स करने के बाद उसको हीटिंग जोन के साथ ट्विन स्क्रूडर में डाला जाता है और ये चावल के छोटे छोटे दाने बना करके वापस दे देता है। देन इनकी पैकेजिंग कर दी जाती है और आम जनता तक इसको पहुंचा दिया जाता है, और ये गरीबों को इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें सारे विटामिन आपको देखने को मिलेंगे। फोर्टिफाइड चावल के बैग की पहचान ये होती है कि इसमें +7 लिखा होता है। आई होप अब आपको फोर्टिफाइड चावल पता चल गए होंगे बनते कैसे है, सरकार क्यों ये प्रोवाइड करवाया जाती है, क्योंकि इससे आपके पूरे शरीर की जो भी प्रोटीन की आवश्यकता है वो इसको पूरा कर देता है। आगे बात कर लेते हैं लुपेक्स मिशन जो इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष मिशनों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय हो जाता है और मिशन को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा अब आगे के लिए। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इनका क्या कहना है इस मिशन पर कि हमें चंद्रयान मिशन की एक सीरीज बनानी है जो वर्तमान स्तर में क्षमता का निर्माण करेगी, जो वास्तव में मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने और उन्हें वापस लाने में सक्षम होगी। क्या है लुपेक्स मिशन? इसकी बात करें तो ये भारत की मून सीरीज का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, इसमें भारत और जापान की तरफ से संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। यदि मैं भारत की जापान की यदि मैं स्पेस स्टेशन की बात करूं तो उसको जाक्सा कहते हैं, इंडिया की बात करें तो उसको इसरो कहते हैं। जाक्सा पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसमें रोवर और इसरो लैंडर का विकास किया जा रहा है। तो जाक्सा हमारे बनाने वाली है रोवर और इंडिया बनाने वाला है हमारा लैंडर। ठीक है, रोवर अपने साथ इसरो और जाक्सा के उपकरणों को चांद तक ले जाएगा। ये नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपकरण भी साथ में अपने लेकर के जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लुपेक्स मिशन के बारे में। ये किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजना और उसे वापस लाना, ठीक है, इस तरीके के मिशन में कंसीडर है। चंद्रमा पर स्थायी गतिविधियों के लिए आधार बनाने के उद्देश्य से इसके अनुकूल ध्रुवीय इलाके की खोज की संभावना का यहाँ पर पता लगेगा। चंद्रमा की सतह पर मौजूद जल संसाधन की उपलब्धता को लेकर के यहाँ पर जानकारी हासिल हो सकती है और ग्रही सतह अन्वेषण प्रौद्योगिकियों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाना है। चंद्रयान 1 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा के लिए भारत का ये पहला मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी, अंदर ये वापस आ गया था। चंद्रयान 2 मिशन जो है वो हमारा 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया, यानी कि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा था। चंद्रयान 3 मिशन की यदि मैं बात करूं, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया व्हीकल मार्क 3 से। 22 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। विक्रम लैंडर वहां पर पहुंचा, लैंड किया आसानी से, सुरक्षित से, और ऐसा हमने किया था। हमें बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि हमने उस
स्पॉट पर इसको लैंड करवाया था जहां तक अभी भी कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। तो इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका था। ठीक है, लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट स्टेशन शिव शक्ति रखा गया था। ठीक है, चंद्रयान 4 कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। उद्देश्य चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के पृथ्वी पर मिट्टी के जो कण हैं उसको पृथ्वी पर वापस लाना है। तो इस तरीके से चंद्रयान 4 होने वाला एंड चंद्रयान 5 आपका लुपेक्स हो जाएगा। असम की निजुत मोइना योजना क्या है? देखिए, इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, लाइक पहले वो हाई स्कूल में 12th में, फिर उसके बाद वो जाएंगी हायर, लाइक अपने स्नातक और स्नातकोत्तर, ठीक है, इस तरीके से उच्च, फिर उसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग बनाया गया है कि किसको कितनी मिला है। यहाँ पर हम क्या करें, महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो आगे पढ़ाई कर सके, इसलिए उनको सरकार यहाँ पर इस योजना के तहत क्या करेगी, कुछ धनराशि प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं भाई। तो ये योजना असम में कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया। इसके अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाली सभी लड़कियों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। उससे ऊपर जो आपकी डिग्री वगैरह छात्राएं हैं उनको यहाँ पर 1250 मिलेंगे, और जो आपकी स्नातकोत्तर छात्राएं उनको यहाँ पर 2500 रुपए दिए जाएंगे। साल में 10 महीने दिए जाएंगे। 2 महीने आपकी छुट्टी होती है, उस टाइम नहीं दिए जाएंगे। कौन से 2 महीने? जून एंड जुलाई में इनको ये राशि नहीं मिलने वाली है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या हो जाता है? बाल विवाह लोग करा देते हैं, तो एक तो बाल विवाह को रोकना है, दूसरा यहाँ पर है कि महिलाओं को क्या करना है, शिक्षा में पार्टिसिपेट कराना है। महिला की जो शिक्षा है उसमें उसको बढ़ावा देना है, बेसिकली ये चाहते हैं। इस योजना में लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने में भी मदद मिलेगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि भाई 75% जिसकी अटेंडेंस होगी उसको ही इस योजना का लाभ मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, मस्तिष्क खुद को कैसे साफ कर सकता है। देखिए, वैज्ञानिकों को MRI स्कैन के माध्यम से ये समझने में सफलता मिली है कि मस्तिष्क अपने भीतर जमा कचरा कैसे आखिर साफ करता है। हमारे भीतर बहुत कचरा भरा होता है, पूरा दिन हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं। सम पॉइंट्स आर हिटिंग, लाइक सम पॉइंट्स आर लाइक कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए था, वो माइंड में हमारे चलता रहता है। हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर चला गया तो हमें आगे तक वो हिट करता रहता है, कभी कभी याद आता रहता है। तो ऐसे जब होता है तो कई बार हम स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ये इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर आता है, क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम यहाँ समझेंगे। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की उस सफाई व्यवस्था का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज की पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। शोध में जीवित लोगों के मस्तिष्क में कचरा साफ करने छोटे से नेटवर्क को देखा गया कि वो कैसे साफ करता है। ये विशेष प्रकार की इमेजिंग तकनीकी की मदद से संभव हो पाता है। हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को, एंड देन हम जो बैड चीज़ें हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड दी कि हम साफ कर रहे हैं अपने माइंड को, और वो भी ज़रूरी। और ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हुआन पियांटिनो द्वारा ऐसे नेटवर्क अनुमान लगाया जाता है जो इस अध्ययन में साबित हो गया है। अभी तक उन्होंने इस नेटवर्क में चूहों पर काम करते हुए देखा था। इंसान में इसी तरीके के सिस्टम केवल अप्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक मिले हुए थे। मस्तिष्क खुद को कैसे साफ करता है, तो करीब 10 साल पहले रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नेटवर्क खोजा था जिसे कहा था ग्लैन इन्फेंटिक सिस्टम। ठीक है, शोध के अनुसार सेरेब्रस स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में बहने वाला जो फ्लूइड होता है, ये रक्त वाहिनियों के चारों ओर स्थित छोटी छोटी धाराओं का उपयोग करके मस्तिष्क के गहरे ऊतकों तक पहुंच जाता है, कचरे को वहां से बाहर निकालता है। जब चूहों को अल्जाइमर से संबंधित प्रमुख तत्व बीटा अमाइलाइड का इंजेक्शन लगाया गया, तब यह तत्व जो है आपका वो जल्दी साफ हो गया, और खास करके चूहे जब सो रहे थे। तो इस तकनीकी का यूज किया जाता है आपके माइंड का कचरा साफ करने के लिए। यह स्पष्ट नहीं है कि यह व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है, हमें सिर्फ अभी नेटवर्क का पता चला है कि ये क्या नेटवर्क है। शोधकर्ताओं ने ऐसे 5 मरीजों को ट्रेसर का इंजेक्शन दिया जिनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी और जिनको जरूरत भी थी। इस सर्जरी में एक अत्याधुनिक तकनीकी यानी कि MRI की जरूरत पड़ती है। 24 से 48 घंटे बाद चमकता हुआ ट्रेसर मस्तिष्क के अंदर इधर उधर नहीं घूम रहा था, बल्कि ठीक उन्हीं धाराओं से होकर गुजर रहा था जैसे पहले चूहों में देखा गया था। तो इससे पता चला है कि ये मस्तिष्क को अपने आप साफ कर लेता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं बहुत सारे पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं जिससे बहुत सारा कचरा बनता है। मस्तिष्क में इस कचरे को बाहर निकालने के लिए एक खास नेटवर्क होता है। ये खासकर तब काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। जब मस्तिष्क में कचरे को साफ करने का नेटवर्क प्रभावित होता है तो अल्जाइमर जैसी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, और उसी से हमारे में याददाश्त और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। अब अगर हम अच्छी नींद लेंगे, जैसे किसी को डेमेंशिया होता है, कहा जाता है ना कि आप ज़्यादा अच्छी नींद लो और आपको नींद की आवश्यकता है, तो ये इसीलिए होता है कि जितना ज़्यादा आप सोगे आपके माइंड का कचरा साफ होता जाएगा। डेमेंशिया क्या है, तो ये कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है, बल्कि याद रखने, सोचने, समझने, निर्णय लेने का ये बीमारी हो जाती है, और इसमें हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। लाइक हमने अभी पढ़ा था, हमने यहाँ पे सामान
ध्यान रखा था हम भूल गए। हमने एक जगह कई बार हम ड्रिंक बनाते हैं, ड्रिंक इन द सेंस, अब वो ड्रिंक में समझ लिया, ड्रिंक इन द सेंस मान लीजिए हमने कोई नींबू पानी बनाया या फिर हम चाय पी रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो हमने अभी बना करके रखा है उसको, अब हम पीछे मुड़ेंगे तब तक हम भूल जाएंगे कि हमने बनाया था, लेकिन हम दोबारा से बना करके रख देंगे। तो इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, याददाश्त में कमी आने लगती है, बोलने सीखने की क्षमता कम होती है, मनोदशा व्यक्ति में बदलाव आ जाता है, समय और स्थान में भ्रम होने लगता है, ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क की जो बहती है प्रॉपर तरीके से जो रक्त आपकी बहनी है तो वो प्रभावित होती है इससे, तो कई बार ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाता है। 2 प्रकार का होता है, एक इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक, तो 2 प्रकार से आपको स्ट्रोक आ सकता है, इसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। अब इन सारे जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट करने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की वीकली करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करी। आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच।